जी, ना? हाँ अच्छा, जी। अब बीटेक के टाइम में कश्मीर का, मैं आपका एक हालिया इंटरव्यू सुन रहा था, हाँ जी। और उसमें आपने कुछ टाइम फ्रेम मेंशन किया है कि उस दौरान कॉलेज में बहुत से समय तक बंद रहा करता था। राइट। वो क्या दौर था, आप अगर उसके बारे में बताएं। मैंने कॉलेज में दाखिला लिया 2007 में। जैसा कि आप जानते हैं 4 साल की इंजीनियरिंग की डिग्री होती है, 2011 में मैंने फिनिश करी। 2008 में एक अमरनाथ लैंड रो हुआ कश्मीर में, यानी कि देयर वाज अ प्रपोजल बाय द गवर्नमेंट कि अमरनाथ लैंड बोर्ड जो है उनको जो है कुछ लैंड दिया जाएगा। उस पर इशू हो गया, उस पर पथराव स्टार्ट हो गए। तो 3 महीना मुझे लगता है बंद रहा, क्योंकि पथराव सड़कों पे चल रहा था। तो हम लोगों की अचानक से वन फाइन डे हमारी छुट्टी होगी कॉलेज से, मतलब कि हमें बोल दिया गया कि घर निकल जाओ। तो मेरी खाला का घर नज़दीक में था, तो मैं वहाँ चली गई, क्योंकि इट वाज नॉट सेफ़ टू गो होम। तो फाइनली जब जिस दिन मतलब सेफ़ वेफ था, तो उस दिन मैं चली गई घर। तो उसी टाइम वो जो लेमन ब्रदर्स का यूएस में फाइनेंशियल क्राइसिस चल रहा था। दिस इज़ बहुत इंजीनियर बेरोजगार हुए भाई उसके बाद में। दिस इज़ एट एग्जैक्टली द सेम टाइम। तो मैं खाला के घर गई, उनका कॉलेज के पास में ही घर था। तो मैं वहाँ पे अपने उन दिनों मोबाइल आए थे नए नए, तो आई रिमेंबर मैं ये न्यूज़ पढ़ रही थी कि यूएस का जो फाइनेंशियल क्रैश है ये क्यों हुआ, ये किस वजह से हुआ, जो क्रेडिट वाला क्राइसिस हुआ लेमन ब्रदर्स वाला। तब तो मतलब आप समझिए हमारे होम टाउन में डिस्टर्बेंस चल रहा था, लेकिन मैं पढ़ रही थी यूएस के क्रैश के बारे में। अवेयरनेस इतनी कम थी कि मेरे इर्द गिर्द जो हो रहा है उससे ज़्यादा अवेयरनेस मुझे इस चीज़ की थी कि यूएस में क्या हो रहा है, क्योंकि तब तक हमें कॉन्फ्लिक्ट का कोई उस तरह से अवेयरनेस नहीं था। 2009 में आ जाइए, फिर कुछ हुआ, फिर एग्ज़ाम कुछ करके हो गया तो हो गया। फिर 2009 में आसिया नीलोफर वाला इशू हुआ शुपियान में, तो उस पर और ज़्यादा लंबे प्रोटेस्ट चले। तो इस बार 4-5 महीने के प्रोटेस्ट चले, तो इस बार हम भी ध्यान देने लग गए कि ये सब क्या हो रहा है, क्योंकि कॉलेज में भी प्रॉब्लम हो गया एग्ज़ाम का, सेमेस्टर का। नॉन लोकल स्टूडेंट्स का प्रॉब्लम हो गया कि हम लोग ठहरे या हम लोग वापस जाएं, उनको ये नहीं समझ आ रहा था। फिर आया 2010, दिस वाज द टर्निंग पॉइंट। 2010 में क्या हुआ, पहले एक मछल फेक इनकाउंटर हुआ। वो एक उसके बाद में एक लड़का है, उसकी मतलब प्रोटेस्ट हुए, उसके बाद में एक लड़का जो है वो ट्यूशन से घर जा रहा था, 11 साल का लड़का। तो उसकी जो है सिक्योरिटी फोर्सेस के हाथों हत्या हो गई। तो उस पर जो है बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट चले, मतलब इस बार दिस वाज द लॉन्गेस्ट, मतलब 6 से 8 महीने पूरा का पूरा बंद रहा। उसमें 110 लड़कों की जान गई, उनमें एक लड़की भी थी, वो अपनी खिड़की से देख रही थी, गोली चल गई सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से, एंड शी डाइड। और बहुत सारे 1000-2000 लोग जो है ज़ख्मी हुए। सो दिस इज़ द साइकिल ऑफ वायलेंस जो हमने देखा है अपने कॉलेज ईयर्स में। दीज आर योर फॉर्मेटिव ईयर्स। एंड उस टाइम पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को उस टाइम पे एक इंटरलॉक्यूटर कमेटी अपॉइंट करनी पड़ी, जिसमें राधा कुमार, दिलीप पटगांवकर, ये सब लोग थे, लोगों से बात करने के लिए कि आपको चाहिए क्या, लोगों की डिमांड्स। तो उसमें लोगों ने काफ़ी ये रखा कि ये जो ह्यूमन राइट्स वायलेशंस है ये बंद होनी चाहिए। ये उस टाइम की सही डिमांड थी, और आई एम अ प्रोडक्ट ऑफ माई टाइम्स, एवरीबडी इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ देयर टाइम्स। तो मेरा भी जो है मतलब मेरी कैंपस प्लेसमेंट वगैरह हो गई थी, मैंने ज्वाइन भी कर लिया था, लेकिन समवेयर मेरा पॉलिटिसाइजेशन हो गया था इस वक्त पे। तो आई वांटेड टू स्टडी सोशल साइंस। हालांकि ये हमारे जनरेशन के बहुत लोगों की स्टोरी है कि इंजीनियरिंग करके जो है फिर सोशल साइंस करना है, ये अकेले मेरी स्टोरी नहीं है, बट मेरी इस वजह से ये सब कुछ हुई। अच्छा, फिर निर्भय कांड हुआ 2012 में। तो 2012 में मैं इंडिया गेट में मैं वो प्रोटेस्ट्स में गई, एंटी रेप प्रोटेस्ट्स में। तो एज अ वुमन मुझे काफ़ी बॉदर हुआ, मतलब तो आप हज़ारों लाखों लड़कियों ने जेएनयू में अप्लाई की थी? नहीं, बीटेक के बाद जो है पहले तो मैंने एक कॉर्पोरेट कंपनी ज्वाइन की, लेकिन मेरा मन नहीं लगा। मतलब आई वाज डूइंग फाइन, मतलब मैं ठीक से कर रही थी, प्रोग्रामिंग वगैरह, उन C# होती थी, एक लैंग्वेज होती थी, तो उसमें मैं कर रही थी। उसमें बेसिकली जो iOS है उसके लिए आप ऐप्स बनाते हैं, तो आई वाज वर्किंग ऑन दैट। लेकिन मेरे दिमाग में ये कहीं ना कहीं था, तो मैं ह्यूमन राइट्स इश्यूज़ पे आर्टिकल्स लिख रही थी, तो कहीं ना कहीं मेरा ड्रिफ्ट चल रहा था। लेकिन मुझे ऐसा लगा कि मेरी जो समझ है वो बहुत सरफेस लेवल की है, वो बहुत सतही तौर की है, यानी जो मीडिया में आ रहा है ह्यूमन राइट्स के बारे में वो मुझे पता है, लेकिन एक्चुअली पॉलिटिकल साइंस टर्मिनोलॉजी में व्हाट इज़ ह्यूमन राइट्स, व्हाट इज़ दिस, व्हाट इज़ कॉन्फ्लिक्ट, आई डिडंट नो, बिकॉज आई वाज एन इंजीनियरिंग स्टूडेंट। तो ये मुझे एक जगह कमी महसूस हुई।